हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही है, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आज वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके आपको लेकर के वो क्या फीलिंग्स रखते हैं। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं उनकी आज की फीलिंग्स क्या है। जब कभी भी आप इस रीडिंग को देखोगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। इनवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे, उनकी आज की भावनाएं क्या हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। इनवर्स मुझे बताएं उनकी आज की भावनाएं क्या है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, Knight of Cups, the Chariot, Three of Pentacles, Five of Pentacles, we have Devil, Eight of Cups, Three of Wands। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकती है आपके पर्सन की राशि। ठीक है, Queen of Wands, Knight of Wands, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी स्ट्रांगली है यहाँ पे। ठीक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स इन पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है दी सन। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, तो चलिए कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की आज की भावनाएं क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में मुझे कुछ कंडीशंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक ऐसी कंडीशंस नज़र आ रही है जहाँ पे ये पर्सन खुद को बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये समय के आगे झुकते हैं, ठीक है, समय के पहले अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, किस तरीके से ये समय के पहले अगर आपके पास झुकते हैं, सो कहीं ना कहीं आप दोनों में गलत फहमियाँ जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इस पर्सन को जाने अनजाने ना से ही, बट इस पर्सन को है इस बात का कि ये पर्सन अगर आपके पास आते हैं, किसी तरीके से अगर आपको अप्रोच करते हैं, सो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, या अपने फैमिली के अनुसार चलना चाहते हैं या अपनी फैमिली की बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेटली अभी वो सही समय नहीं है जहाँ पे ये आपको अप्रोच करे या किसी तरीके से आपके साथ खड़े रहे। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इस समय ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते। ओके, इनके हाथ पैर कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, बहुत गिल्ट में है। ठीक है, बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी तरीके से इनको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पार्टनर कहीं कमिटेड हो सकते हैं या किसी तरीके से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है गिल्ट। ओके, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है आपको प्रपोजल ना देने के कारण, या किसी तरीके से आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है, या फिर अपने ही आसपास ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा गिल्ट की नज़र से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली इन्होंने आपको कोई भी अप्रोच अभी तक नहीं करा है। ठीक है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। द चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, द चैरियट के डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी के कारण ही कहीं ना कहीं आप लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, किसी तरीके से एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पा रहे हो। कुछ चीज़ें उनको बॉदर करती है, रोकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको बॉदर कर रही है, रोक रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो सबसे मेजर बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है वो है थर्ड पार्टी। ठीक है, और आप चाहते हो यूनिवर्स से गाइडेंस। इन दिनों आपका ईश्वर के प्रति भी बहुत ज़्यादा झुकाव मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, अपने गॉड, रिलीजियस, धर्म जिसको भी आप मानते हो,
डेफिनेटली आप उनकी तरफ अपना सिर झुकाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। और किसी तरीके से अपने लाइफ में जो है पास्ट की चीज़ों में चेंजेस लाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो जाए और आपके लाइफ में रिलीफ मिले आपको, ठीक है। आप सुकून चाहते हो, कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हो चुके हो, किसी तरीके से आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस नहीं करी थी, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में घटित हो रही है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा परेशान हो रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेट सा फील कर रहे हो। आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही किस तरीके से आप भगवान से मदद चाहते हो या किस तरीके से यूनिवर्स से आप हेल्प चाहते हो, बट वहाँ से भी आपको आउटकम में कुछ अच्छा रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। जिसके कारण आप जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अपने आप को लाइक अकेला कर लिया है आपने, ठीक है। कहीं ना कहीं फाइट नहीं कर पा रहे लोगों से, आप दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। आप दूर भाग रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपसे दूर भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको अप्रोच नहीं करना चाहते, इस टाइम पे आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट इग्नोरेंस वाली एनर्जी डेफिनेटली है। द डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करें। सो कहीं ना कहीं द डेविल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इनके ड्रीम्स में भी आते हो, ठीक है। ये पर्सन किस तरीके से आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं या फिर किस तरीके से आपको इमेजिन कर पा रहे हैं, जिसके कारण इनको फ्रस्ट्रेशंस और ज़्यादा हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है इनको, कहीं ना कहीं चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही है। ड्रीम्स के थ्रू ये चाहते हैं कि इनको कोई इंट्यूशन मिले, या किसी तरीके से आप इनके ड्रीम्स देख रहे हो या ये आपके ड्रीम्स देख रहे हैं, बट डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे के माइंड में इक्वली छाए हो, ठीक है। किस तरीके से वो आपको भूल नहीं पा रहे हो और आप भी उनको भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। इस टाइम पे कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो सकता है। थर्ड पार्टी तो है, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से, एक मिनट, है एक कार्ड नीचे गिरा हुआ है। आप दोनों अपनी अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर रहे हो और कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। सो ये कार्ड गिरा हुआ था, कंट्रोल की एनर्जी आई है। सो आप दोनों ही हैप्पीनेस रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप भी अपने तरफ से हैप्पीनेस दिखा रहे हो अपने पर्सन को, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी हैप्पीनेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही पर्सन कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को शो करते हुए नजर आ रहे हो। अब दोनों को ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आप दोनों के लिए, ठीक है। आप दोनों चाह के भी इस सम सिचुएशंस को आप दोनों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्लैरिफाई द नाइट ऑफ वेंट्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो खुद को बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड व्यक्ति समझ रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा समझ रहे हैं कि अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, आपको, आप मिलो ना मिलो इनसे रहो, आप इनके लाइफ में रहोगे तो भी इनको बहुत अच्छा महसूस होगा, अगर आप नहीं भी रहोगे तो भी अपने लाइफ में किसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। भले ही आपको ऊपर से ऐसा शो कर रहे हैं, बट हार्ट में इनके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके बिना भी हैप्पी रहना सीख गए, ठीक है। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, सच बोलने के कारण बहुत सारे लोग कमेंट्स में जो है वो बहुत ही अजीब सी बातें करने लगते हैं, ठीक है। कि मैम ऐसा नहीं है, मेरा बंदा या मेरी बंदी तो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। सो इस तरीके की बातें आप लोग करते हो, बट आप देखोगे रियलिटी क्या है, ठीक है। जो कार्ड्स में आ रहे हैं वही हम पढ़ेंगे, राइट। अगर जो कार्ड्स में है ही नहीं तो बातें तो नहीं बनाऊंगी ना, राइट। अब जो कार्ड्स में दिख रहा है, जो इंट्यूशन में आ रहा है, मैं आपको वही सारी चीज़ें बता रही हूँ। बट ये पर्सन एक लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं अपने लाइफ में भी खुश रहना सीख गए, ठीक है। इनके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी पर्सन की डेफिनेटली न्यू एंट्री हो चुकी है, ठीक है। इन्होंने किसी को अप्रोच करा है या फिर किसी व्यक्ति ने इनको अप्रोच करा है, बट डेफिनेटली इनके लाइफ में किसी ना किसी ने इनको अप्रोच करा है, जिसकी वजह से लाइक एक ऐसी एनर्जी में है ये जहाँ पे ये हैप्पी है, ठीक है। आप रहो तो भी ठीक है, आप ना बात करो तो भी ठीक है। हालांकि हर सिचुएशन में ये पर्सन खुश रहना चाहते हैं, अभी अपनी खुशी को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये पर्सन धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मूव ऑन वाली सिचुएशन में ये आ चुके हैं, ठीक है। किस तरीके से मूव ऑन करना चाहते हैं और ये अपनी लाइफ में जितने भी बदलाव इनके लाइफ में आए हैं ना, कहीं उन सारी चीज़ों के बारे में ये ज़रूर सोच रहे हैं, ठीक है। प्यार अगर आप कहो तो यस, प्यार आपको करते हैं, दूर से देख के ये पर्सन
पर्सन आपको खुश है, ठीक है। अब इनको कुछ खास ज़्यादा उतना फ़र्क इनको नहीं पड़ रहा है, बिकॉज इनके लाइफ में कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद है इस टाइम पे करंट सिचुएशन में, ठीक है। कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके वजह से ये पर्सन जो है इस तरीके के बिहेवियर में आते हुए नज़र आ रही है। अपने आप को बहुत लंबे समय से कंट्रोल करते करते कहीं ना कहीं आप दोनों में सेपरेशन हुआ, उसके बाद जो कंट्रोल एनर्जी आप दोनों में आई, कहीं ना कहीं कंट्रोल करते करते ये पर्सन इतना ज़्यादा इस कंट्रोल एनर्जी में आ गए कि अब खुद को ये बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रही है जो कि है रीबर्थ। आपके पर्सन का किसी ना किसी से ट्रस्ट टूटेगा या फिर किसी तरीके से इनके लाइफ में जो है हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन डेफिनेटली कुछ दिनों के अंदर होने वाली है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जिस भी पर्सन से अटैच है या किस तरीके से इनके लाइफ में जो खुशी दे रही है वही सारी चीज़ों से ये खुद को बहुत ज़्यादा परेशानी में ये खुद को फील करेंगे, ठीक है। ये आने वाले समय में होने वाला है, बिकॉज मुझे आपकी तरफ जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो चलिए आपके कार्ड्स भी देख लेते हैं, ओके। आपके कार्ड्स भी देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन भी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप बैलेंस चाहते हो, ठीक है। आप इस लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बैलेंस की उम्मीद कर रहे हो, हीलिंग की उम्मीद कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन हील हो, आपके पास आ जाए, ठीक है। बट ये पर्सन किसी भी किसी भी हाल में ये पर्सन झुकना नहीं चाहते किसी तरीके से, ठीक है। इनका ऐसा लगता है कि ये झुक नहीं सकते, बहुत सारी बातों को आपसे छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है। तो आप लोगों की लाइफ में एक शुरुआत एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बहुत ही एक बुरे फेज़ के बाद आपको ये सारी चीज़ें रिसीव होने वाली है, ठीक है। बहुत ही बुरे फेज़ के बाद पेज ऑफ कप्स, इनका नेक्स्ट एक्शन, 8 ऑफ वेंट्स, द स्टार। डेफिनेटली इस आपकी जो भी विश है या इस पर्सन की जो भी विश है वो बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। और आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत एक्सपेक्टेड है, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में, बिकॉज दी फूल की एनर्जी है, ठीक है। एंड यहाँ पे दी स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस हो सकती है आपके पार्टनर की राशि, ठीक है। 8 ऑफ वेंट्स यहाँ पे। सो हैप्पीनेस डिजर्व करते हो आप, ठीक है। और हैप्पीनेस बहुत जल्द आपके लाइफ में आने भी वाली है। बट कहीं ना कहीं इन सारी सब सिचुएशंस को आप देख नहीं पा रहे हो, किस तरीके से आप निगलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बट ये अपकमिंग इवेंट में होने वाला है, ठीक है। इस टाइम पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बनी हुई है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ऐसे फेस में चली गई है जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेपरेशन की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ही पेनफुल एनर्जी होती है ये सेपरेशन की एनर्जी। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको शांत रहने की ज़रूरत है। आप शांत नहीं रह पा रहे हो किस तरीके से, आप मेडिटेशन करो, ठीक है। आप बहुत परेशान हैं, आप मेडिटेशन करो, किसी एक मंत्र का आप रोज़ चैंट कर सकते हो, ठीक है। आप रोज़ उसका उच्चारण करो, चैंटिंग करो, ठीक है। रोज़ जप करो आप उसका, डेफिनेटली आपको लाइफ में रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अगर बहुत परेशान हो आप, सो थोड़ी देर जाके आप किसी टेम्पल पे, मस्जिद में या कहीं पे भी आपको जहाँ सुकून मिलता है आप बैठो, ठीक है। थोड़े टाइम अपने यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ कहीं ना कहीं खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी तरीके से, जिम, योगा या फिर किसी तरीके का एक्सरसाइज अगर आप करना अच्छा लगता है आपको या आप चाहते हो तो आप इन सारी चीज़ों का सहारा ले सकते हो, ठीक है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्स्ट्रेट नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। ये पर्सन अपने लाइफ में धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, बट आपकी जो हालत है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये सडन हुआ होगा, आप बहुत टाइम से नॉर्मल थे, अचानक से ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, ठीक है। अगर नहीं हुई है सो डेफिनेटली अपकमिंग इवेंट में चांसेस हैं कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाओगे, ठीक है। और आप चैन ढूंढने की कोशिश करोगे, आप इधर उधर भागते हुए खुद एनर्जीज में आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये पर्सन आने वाले समय में एक्शन लेंगे, बट बिहेवियर जो इनका रहेगा वो बहुत इनमेच्योर सा रहेगा, ठीक है। आपको चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, इस बिहेवियर, आपके पार्टनर का बिहेवियर ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी तरीके से। अदरवाइज आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। ये डेफिनेटली होगी, आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत भी एक्सपेक्टेड है, ये बहुत जल्द होगा, ओके। और ये मिरेकल सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की तरफ से ही होगा, ठीक है। सो खुश रहें, अपने आप को हील करें, अपने काम पे ध्यान दें, ठीक है। अगर आपकी डेस्टिनी में आपके पार्टनर है सो डेफिनेटली वो आएंगे ज़रूर, ओके। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए डिवाइन की फैमिली से, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, ओके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, बाय गाइज।